माइनस है और तुम थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी, वो पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कोशिश ये करना जिसको साइन में थोड़ा दिक्कत आ रही हो, जिसको साइन में जो एक्सपर्ट है फिर वो तो कोई भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको साइन थोड़ा कम समझ में आता है तो फिर वो प्लस वाला चला लेना, चाहे प्लस वो इधर हो या इधर हो। पेपर में एक करना, फिर कह रहा हूँ दोनों में ना भी करके दिखाएं तुम्हें चेक करने के लिए कि आंसर दोनों में सेम आएंगे। रेशो मांगे तो पेपर में एक बार ही करोगे, ठीक है। तो ये जिसे करना है, हाँ पढ़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अगर 3 पॉइंट है, अरे वो देना, वो ये पढ़ा है ना छोटा करके, मोर देन इससे की कह रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन बताने के लिए सही रहेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो ताकि मुझे हिलना नहीं पड़ेगा। कह रहा है इफ़ द 3 पॉइंट दे रखे, कौन सा 1 2 3 एंड 4 किसके दे रखे हैं? पैरेललोग्राम। याद रखना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष चाहिए, लिखा भी है 1 2 4 y x 6 3 5। एक समांतर चतुर्भुज के क्या है? शीर्ष है, वर्टेक्स है। अच्छा एक स्पेशल लाइन दिखी है, ये रही, टेक इन ऑर्डर, एक ही क्रम में लेना है। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब। तो कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताओ। मतलब एक तो पहली बात तो कह रहा है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम समझते हो ना रे, ठीक। मैं अगर यहाँ देखो ढंग से देखना, अगर यहाँ ए दे रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखूँगा? ये कह रहा है एक ही क्रम में लेना है, ए बी सी डी। यूँ नहीं कि तुम ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिख दिया, फिर आंसर नहीं आएगा। एक ही सीरीज में चलना है। अगर कोई ए यहाँ लिखता है तो ए बी सी डी, एक ही सीरीज में चलना है। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है हमें? एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। अब सबसे मेन चीज़ इसमें ये है, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बताओ मुझे। बोलो। सीरीज दे रखी है क्या? ए की वैल्यू है 1 2, बी की क्या दे रखी है? y, और ये क्या दे रखा है? x6। कहाँ लिख तुम? यहाँ लिख देता हूँ x6। और इसकी क्या दे रखी है? 3 5। अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है पैरेललोग्राम के, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ। अब पहले की बात फॉर्मूला आ रहे, फॉर्मूला कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं क्या? वो अभी m1 m x2 वाला, या जो तुम्हें कल परसों बताया था मध्य बिंदु वाला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। ध्यान रखना, मैं बता दूँ एक ट्रिक, मैंने उस दिन भी कहा था, पता नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना, वहाँ ऐसा थोड़ी लिखा है। अगर कभी भी समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जावे, किसका आ जाए? पैरेललोग्राम का, या सर्कल आ जावे, जनरली ये आवे या ये आ जाए, तो 99% ध्यान रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। वो फिर कंडीशन है, देखें मतलब काफ़ी हद तक नहीं, मतलब पूरा मान के चलो यही लगने वाला है, ठीक है। याद रहिएगा, या तो पैरेललोग्राम का आ जाओ या ये आ जाओ। अब ये क्यों लगेगा वो बता रहा हूँ। पहली चीज़, कल करा था क्या ना सर्कल वाला, तो कल क्या था ना अपन ने, कल करा परसों करा था। अच्छा एक बात है, तो मैं बता रहा हूँ सर्कल में मिड पॉइंट क्यों लग रहा है। देखो ये क्या है और ये क्या है? डायमीटर। सर्कल की विशेषता जानते हो, इसे कहते हैं ए और ये बी। मतलब ये जो सेंटर है ना, ये यहाँ होता है, यहाँ होता है, कहाँ होता है? तो बताओ सेंटर का मतलब वही हो रहा है, सेंटर पॉइंट। क्या ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस सेम है क्या? जो जितनी दूरी ये है उतनी ये है क्या? सर्कल में अपन कहते थे ना ऐसे कि 5 सेमी का एक सर्कल बनाओ, आएगा एक चैप्टर नंबर 11 में। तो बताओ यहाँ 5 है तो ये कितना 4 हो जाएगा क्या? सब जगह सेम होगा, इसलिए वो इसका मिड पॉइंट है, इसलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? मिड पॉइंट। ध्यान रखना। अब बात आ रही पैरेललोग्राम में क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है वैसे? जिसको नहीं भी समझ में आए ना, तुम तो इतना याद रखना, पैरेललोग्राम आ जाओ या सर्कल आ जाओ, हमें से कौन सा लगाना। और तुम्हें पता होना चाहिए कैसे इनके डायगोनल या विकर्ण आपस में बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट समझते हो ना, जितना ये टुकड़ा है उतना ये है। मतलब मैं कह दूँ ये पूरा 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये पूरा 15 है, 7.5 7.5।
तो यहाँ पे एक लाइन लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले अपन लाइन लिखेंगे, लिखो इंग्लिश मीडियम वालों, पहले इंग्लिश वाले लिख लो। लिखो वी नो देट, अरे वी नो देट, हम जानते हैं कि, लिखो हिंदी में लिखो, हाँ वी नो देट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक सेकंड में बोल दूँ, वी नो देट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, 4 सेकंड रुक, वी नो देट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, वी नो देट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब हिंदी वाले लिखो, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बस खत्म बात, और क्या, मतलब हिंदी वाली लाइन खत्म हो गई। अब आ जाओ, देखो पकड़ना, बता एसी है ना, इधर मैं लिखना विकर्ण है एसी, मतलब डायगोनल एसी, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, विकर्ण कौन, मतलब ये डायगोनल बीडी। नोट करना, अगर एसी लिख रहे हो तो डीबी मत लिखना, इधर सीरीज कह रहा है, वो सीरीज में ऑर्डर समझते हो ना, जैसे तुम्हारा रोल नंबर कैसे चलता है क्लास में, जैसे तुम आते हो वैसे वैसे रजिस्टर में चढ़ा देते हैं क्या, थोड़े दिन तो वो पन्ने में लिखते हैं, फिर बाद में सिस्टमेटिक जमाते हैं। तो ए सी, तो इधर पी डी। अब बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, भाई बोलेगा बोल, पर्व नाम है ना, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, तो एक्स रिजल्ट तो बोल भाई। हाँ, जिनको नहीं पता वो देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2/2, सबसे इजी फॉर्मूला यही है, ठीक है। y भी लगेगा भाई, हाँ y भी लगेगा, y इक्वल y1 प्लस y2/2। तुम पेपर में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखो पेपर में सेम डिट्टो ऐसे चलाना। पहले क्या लिखना है, x नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ऐसे लिख रहा हूँ x1 प्लस x2/2, ढंग से देखना इधर, फिर कोमा y1 प्लस y2/, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए भी लिखोगे, क्या लिखोगे, x1 प्लस x2/2, पेपर में ऐसे ही लिखना है। अच्छा, वैल्यू कैसे जमाते हैं वो मैंने एक तरीका बताया था, क्यों कई जनों कन्फ्यूजन हो जाएगा। बताओ एक का क्या है, ये 1 99% बच्चे यहाँ 2 लिख देंगे, जो हो गया रोंग, क्योंकि यहाँ ए और सी की बात कह रहा है, तो ये 2 होगा। समझ में नहीं आई बात, अपन ए सी के लिए कह रहे हैं ना, तो ए के कोऑर्डिनेट 1 कहलाएंगे। अब 2 किसके कहलाएंगे, सी के या बी के, सी के, है ना। तो ऐसे उलझन हो रही है ना, तो जाने दो, मैंने तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला 7.1 में भी मैंने बिगर फॉर्मूला वैल्यू जमाई थी। तुम तो है ना जो ये कह रहे हैं ना उनको लिखो। बता ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2, ऐसे लिख लिया करो हमें साइड में। और सी का क्या है, बस इन दोनों को पकड़ लो, इनको पकड़ लो और यहाँ लिख दो कुछ नहीं, 1 प्लस x/2, 2 प्लस x/2, जैसा है वैसा, क्योंकि ये ऐसे है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ पूरा। ए मतलब ये 1 1 2, और सी मतलब, तो ये 1 1, ये 2 2, तो ये रहा ना, देखो x1 x2, ठीक है। बस तुम इनको ले लो फटाफट, जैसे फॉर्मूले में साइन है वैसे ले लेना है, क्वेश्चन कर कर भी। कोई दिक्कत है, यहाँ बता देख, वैल्यू बोल देख, यहाँ बी डी की, बी का क्या, अकेला 4, और धीरे धीरे बोलेगी क्या,
क्या लिखो तो 4+3। अच्छा यहाँ माइनस होता बाई द वे, तो 4-3, ध्यान रखना। -4 -3 होता तो -4 -3, जैसा है वैसा, समझ रहे हो ना। अपॉन 2 और अपॉन 2, ये हटा रहा हूँ। अब बोलो क्या, ये हो जाएगा 1x, होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे कैसे लिखना, ये कितना हो गया? कई जने ऐसा करते हैं, ऐसे कई जने करते हैं ऐसे, 2 से 2 उड़ा देंगे, या 2 से इसको उड़ा देंगे, फिर 3 प्लस कर देंगे उसमें 5। बोलो कितना? 4 नहीं लिखना है, अभी मैं बता रहा हूँ। 4 लिखने से कहाँ फंस जाओगे तुम। 4 सही है जिसने बोला वो, पर 4 नहीं लिखना है अपने को, क्यों? मैं नीचे से नीचे काट दूंगा, डल आंसर निकाल लेंगे। बोले यहाँ कितना? और 4 लिख रहा है वो सही है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टाइम कम बचते हुए तुम जल्दी सवाल करो। हो गया इतना? बट नीचे सबके 2-2 आ रहे हैं, ये उड़ जाएंगे अभी, ऐसे नहीं, देखो ढंग से। इसके पहले को इसके पहले के साथ लेना है, नोट करना। क्या बोला मैंने? इसका पहला इसके पहले के साथ, और इसका दूसरा लिखो। 1 + x/2 इक्वल कौन? देखो दिमाग लगाओ, कट गया ही। 1 को इधर डाल दो, 1 को इधर फेंक दो तो 6 आ जाएगा, हैं? अरे ये रहा ना, देखो जिसको दिक्कत आए वो ये देखो। और मैं सोचता हूँ इतना थोड़ा मैं समझ में आता है, इसलिए क्योंकि ये तो इसे 8 क्लास वाली लड़की भी जानती है इतना, तो कि 1 को इधर डालोगे तो कितना हो जाएगा? 7 - 1 तो 6। ठीक है, जिसका दिमाग चले